रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है। आदमी खिलौना है। जी हाँ मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.C। इससे पहले 1.1, 1.B ये तमाम अपलोड हो चुके हैं मेरे फेसबुक प्रोफाइल और यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और कुछ तबीयत खराब होने के कारण बीच में थोड़ा ब्रेक था, लेकिन आज से फिर से तंदुरुस्त होकर आप लोग के बीच आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो। और ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं 10th का जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन न दिया हो। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए 1.C। हंसना है हमको। चलिए बुआ देखिए, ये मैथ है 10th क्लास का, सभी जानते होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। कहता है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रे बउआ, रिक्त स्थानों को जब भी पूर्ति करना है हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। लेकिन कुछ चीजें आप लोगों को मैं बेसिक बता दूं, तब जाके ये समझ में आएगा। बेसिक ये है मेरे बउआ कि बेसिक कहने का अर्थात ये है, हम अगर बोले क्या कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होती है। अगर बउआ हम बोले परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या क्या होती है। अगर बउआ हम बोले परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या बराबर क्या होती है। अगर बउआ हम बोले परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या तब क्या होती है। रे मेरे सोना, जब भी परिमेय और अपरिमेय आए, चाहे वो कंडीशन जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुना में रहे, भाग में रहे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई भी चीज में रहे तो इसका रिजल्ट एक ही आएगा, क्या? तो अपरिमेय संख्या। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। बस इतना ही तो जानना है, बस इतना ही हमको जानना है। परिमेय संख्या प्लस गुना जोड़ घटाव कुछ भी रहे, लेकिन परिमेय संख्या दिखाई नजर आ जाए तो परिमेय को बोलेगा, ऐसे लात मारेगा, बोलेगा चल हट, पहले हमको ये आने दो। आया समझ में? चलिए अब समझ में आ जाएगा मेरे सोना, सब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बुआ, कुछ दिन तो सदमे में थे, क्योंकि ये जो अहमदाबाद के जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें न जाने कितने मासूमों की जान गई है, और काफी दिल दहलाने वाले दृश्य वो मंजर था। इसीलिए थोड़ा सा दर्द तो होता है जब अपने देश की कोई कुछ हो जाता है नागरिकों को। तो चलिए बुआ, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, पहला का पहला कि √15 एक डैश है, संख्या है। बउआ पिछला क्लास में हम बताए थे, न बताए थे तो दिमाग में पूरा मामला फिट करके रख लीजिए। रखना क्या है दिमाग में फिट करके, किसी भी, क्या बोले हम, किसी भी रूट के अंदर में अगर अंक हम देखेंगे, अगर ये अंक किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। सॉरी, नहीं समझे बात। रूट अंडर कोई बोले ये 7 क्या है, आंख ऐसे बंद कर लेना, बता देना अपरिमेय है, क्योंकि इस 7 किसी का स्क्वायर नहीं है मेरे बुआ। अगर 16 पूछे तब फंस गए ना, फंसना है कि 16 पूछेगा तो परिमेय है, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। कोई दिक्कत इसमें? सिंपल सी बातें बनाना है हमें। और अल्लाह नहीं, निकलो तुम दोनों। आए बात समझ में, जिसका स्क्वायर रूट के अंदर में आ जाए वो परिमेय संख्या, जिसका स्क्वायर न आए वो अपरिमेय संख्या। अरे बउआ, ये 15 है किसी का स्क्वायर नहीं ना है तो क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दूं इसे। आया समझ में? आराम से आएगा। अरे यहां नहीं समझ में आएगा तो हम गारंटी देते हैं समझ में आपको कहीं नहीं आएगा।
इतने अच्छे तरीकों से कौन पढ़ा सकता है। चलिए बुआ दूसरा नंबर क्या आता है इसी में कि √2 माइनस √3 क्या है। अब ये बताए हैं बुआ, रे बुआ ये माइनस से ना भड़कना है, ये माइनस प्लस गुना भाग से ना भड़कना है। ये किसी का स्क्वायर है नहीं ना, ये किसी का स्क्वायर है नहीं ना, तो लगा ना दीजिए अपरिमेय संख्या है। काहे ला इतना झंझट हम कर रहे हैं, हो गया आंसर। हंस के सनम दो दिल के धोखा, शर्म से नजर झुक गेले। 3 नंबर में मेरे सोना कहता है कि 4 प्लस √11 1। रे बउआ अब ये न बताए हैं परिमेय संख्या रहे चाहे जोड़ घटाव गुना भाग में अपरिमेय संख्या चिपका हुआ नजर आए तो परिमेय संख्या का बोलेगा मार देला। अरे मार देला उसको मार के नहीं भगा देता है, नहीं समझ लिया हाँ सभी क्या ना के लिए से। अरे समझू अगर ये 4 कथी में छे तो परिमेय चाहिए, 4 कथी चाहिए परिमेय संख्या, और √11 कथी चाहिए अपरिमेय संख्या नहीं है बुआ, क्योंकि √11 किसी का स्क्वायर है नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बुआ सब अपरिमेय संख्या। आया समझ में, कोई दिक्कत। चलो चौथा नंबर पे, चौथा नंबर बुआ कहता है 1/√5। देख लीजिए ये भागा में दे दिया है, ये नहीं समझे बट्टा का मतलब क्या भाग। अरे हम और आप अगर 2 भाई हैं बीच में अगर दीवार पड़ गया, हाँ तो मेरी मोहतरमा इस साइड और आपकी उस साइड, फिर आंख मचोली कैसे होगा, वही ये बट्टा में है। नहीं समझ लिया हाँ सब रे बुआ सब। एक बट्टा का मतलब होता है मेरे सोना भिन्न, और नीचा में √5, इसका मतलब 1/√5 यानी 1/√5। ये परिमेय है ये अपरिमेय है, आंसर क्या आ जाएगा अपरिमेय संख्या। आराम से आंख मूंदना है, आंसर देते रहना है। देखें इसीलिए कहते हैं अरे यहां नहीं तो कहीं नहीं, अब नहीं तो कब, मैथ में लाना है 100 तो यही आकर पढ़ना होगा दिन रात। चलिए बुआ चौथा हो गया, अब हम चलते हैं 5वां नंबर में। रे बुआ हमर 5 नंबर में देखो ना सोना, सोना देखी ना भागे छी कत से छोड़ के दे दिए। रे बुआ √8/√2 कटेगा, कटेगा ना नहीं कटेगा, नहीं जानते आप लोग। रे बुआ सब बक ऐसे काट ना दो, कितना हो गया 5√4 और √4 किसी का ना किसी का स्क्वायर तो है। किसका स्क्वायर कहीं ना बउआ 2 का स्क्वायर छे मास्टर साहब, इतनो ने अहाँ का बुझा लिया ई 2 का स्क्वायर छे, तो 2 का स्क्वायर से रूट हट जेती कितना भ गेले 10। अब 5 दूना 10 ई कथी छिए तो कहियो परिमेय संख्या छिए, कथी छिए परिमेय संख्या छिए। आया समझ में, नहीं ना समझे एक बार फिर कोई बात नहीं मेरे सोना। अरे आप लोग के लिए ही तो हम आए हैं, जिनको एक बार समझ में न आए वो बार बार यहाँ समझ सकता है। अरे बुआ चलो ई फैक्टर से ना समझ में, √4 को मान तोड़ लू हम 2 × 2 × 2, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अगर यहां से यहां तक मेरे सोना अगर सब पे रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब कहने का मतलब इस रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × √2 × √2। अब बट्टा में एगो √2 है, एगो √2 है। आया इस समझ में। रे बुआ एगो √2 से एगो √2 को हटा दीजिए, क्या दिक्कत है मेरे सोना। तब की भ जेते, तब मास्टर साहब की भ जेते यो मास्टर साहब, तब की भ जेते √2 आ √2 को गुना करबे तो कते भ जेते √4 आ √4 जब बउआ भ जेते तो बउआ रे √4 ककर स्क्वायर छिए तो 2 का 5 दूना 10, नीचा मने कुछ तो अपना मन से एक लगा सके छिए, ई कथी भ गेले परिमेय संख्या भ गेले, आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में। अरे 72 को हम बेहतरीन ना कर दूं तो हम काहे ला आए हैं ऑनलाइन, कमजोर विद्यार्थियों के लिए ही आए हैं, जिसका सपना है कि सर 100 में हम भी 100 लाए तो यहां आओ। अब देख लो क्वेश्चन अब आएगा मजेदार, मजेदार दिमाग हिला देने वाले। चलो वो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो अब बनाएंगे 2 3 2 से लेकर 9 तक एगो न एगो पूछबेटा करता है। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है कि सिद्ध करें, जब भी सिद्ध करें आ जाए तो मानना ही पड़ेगा, सिद्ध करें कि 3√2 परिमेय है।
3 टू परिमेय संख्या है, ये मानना है। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमें वो मानना होगा। इस क्वेश्चन में हमेशा मानना, जब भी सिद्ध करने के लिए बोले तो मानना पड़ेगा। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या आर है। रे बउआ, यहां मानेंगे तब ये उत्तर आएगा, न मानेंगे तो उत्तर नहीं आएगा। आप लोग का मन होता होगा कि सर हम आर ही क्यों माने, तो ले लो आप अपना अपना अथी का नाम, जो नाम है वहां पहला अक्षर से रख लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर मन होता है यहाँ टी रखें कोई बात नहीं, पी रखें कोई बात नहीं, ABCD से जेड तक में जो भी अंक आपको मानना है यहां मान लेना है। अखने लगा सकी जाओ। एक परिमेय संख्या आर है, सॉरी, तो यहां देखिए, अगर हम समझते हैं बुआ, इस आर के जगह पर आप A to Z यानी A से लेकर Z तक में आपको जो संख्या मानना है आप मान सकते हैं, उसके लिए आप बिंदास फ्री हैं। अरे बुआ, ऐसा नहीं लग रहा है कि 3√2 बराबर अब आर है, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या कितना है, आर के बराबर है, तो 3√2 बराबर कितना दे दिए हम, आर दे दिए। अब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ई √2 को इसी साइड रहने दे, अगर इसको हम इस साइड लेके चले जाएं तो ई गुना में है तो इस साइड भाग में चला जाएगा, ऐसे होगा। √2 इजकल टू आर बटा कितना, 3, यह है ना, नहीं समझे बात, ई गुना में है ना, ये क्या है गुना में, बीच में ना तो प्लस का ना तो माइनस में, तो क्या है गुना में इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। रे बुआ, इसको अगर हम समीकरण पहला मान लेते हैं, मानना है तो मानो, ना मानना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां समीकरण पहला मानने के लिए ताकि दिमाग पर थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहेगा। रे बुआ, अब देखो यहां हम कह सकते हैं ये रूट मेरा क्या है, बोलिए ना, अपरिमेय संख्या है। इसमें सोचने वाली बात है कि पहले पढ़ चुके हैं। ये r बटा 3 क्या है, बोलो परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें कोई डाउट है आप लोग को, कोई डाउट। ये √2 परिमेय, सॉरी अपरिमेय, r बटा 3 परिमेय संख्या, ये है ना बुआ। चलिए इसको मिटा दूं, समझने के लिए हम लिखे थे, यहां आप लोग को लिखना नहीं है। चलिए बुआ इसको मिटा देते हैं। अब हमें करना क्या है, √2 बराबर r बटा 3 है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि r बटा 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 एक अशून्य परिमेय संख्या है। नहीं समझे बात, ये 3 क्या है, शून्य नहीं है, इसीलिए हम लिख दिए अशून्य परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है, अगर हम इसमें लिखना चाहेंगे r बटा 3 एक परिमेय संख्या और क्योंकि 3 एक अशून्य परिमेय संख्या है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, फिर लिखना पड़ेगा हमें √2 क्या है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे, कहां लिखेंगे, इसको ऊपर का मिटा देता हूं क्वेश्चन को। यहां बुआ हमें लिखना है क्या, यहां हमें फिर लिखना है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होती है। हम क्या बोले कि परिमेय संख्या बराबर कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ये तो हमें पता है, क्योंकि अपरिमेय बराबर ही अपरिमेय होगा। परिमेय जब रहेगा, अपरिमेय रहेगा तो हमेशा अपरिमेय होता है। ये चीज हम बताए थे कि नहीं बताए थे, तो हम लिखेंगे यहां पर अब। अतः हम जो माने थे, अतः हमारी मान्यता गलत
गलत हो गई। हम क्या माने थे बउआ, हम क्या माने थे, तो √3√2 एक परिमेय संख्या है। हम क्या माने थे मेरे सोना, 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया, यही तो हमें सिद्ध करना था। यह समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा मेरे सोना। इसको मिटा देते हैं, समझ लीजिएगा थोड़ा एक बार वीडियो को अच्छे से रोक करके, नहीं तो दोबारा देखकर स्लो मोशन में सारा चीज दिमाग में घुसता चला जाएगा। अरे थोड़ा सा ही लाइन तो लिखना है, इसमें कौन बड़का भारी बात है। सिद्ध करने के लिए बोल दिया तो क्या हो गया, ये पहाड़ हो गया है। सिद्ध करने के लिए बोल दिया तो पहाड़ हो गया ये। चलिए दूसरा नंबर हम सिद्ध करते हैं। तीसरा नंबर कहता है सिद्ध करें कि 4 - √5 अपरिमेय संख्या है। यहां समझो बुआ, अब समझो बुआ, यहां हम लिखेंगे माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या आर है। कोई दिक्कत है बुआ, 4 - √5 इक्वल टू कितना बुआ, मेरा आर हो गया। यहाँ आर हुआ ना। अब करना क्या है सोना हमर, अगर इसको अगर इस साइड लाते हैं, इसको अगर इस साइड लाते हैं, यानी बराबर की साइड, आर को इस साइड ला लो बुआ, ये हो जाएगा R - 4 - R। इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में कितना हो जाएगा, √5। अब बुआ यहाँ एक चीज समझो, आप ही लोग थोड़ा समझिए, ये परिमेय संख्या है, आर भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर एक क्षण के लिए हम समझने के लिए लिखें तो परिमेय संख्या, ई क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। इतना तो समझ में आप लोग को अब आता होगा। रे मोहम्मद सोना, जब ये समझ में आ जाए हो तो फिर दिक्कत की है, हमरा इन्हें समझ लो, यहां तक आ जाता है समझ, फिर पर समस्या क्या है, समस्या कुछ ना है बउआ, यही को लिखना है केवल। इसे क्या करना है, शब्दों में लिखना है, लिख दो। क्या लिखना है बुआ कि 4 - R दो परिमेय संख्याओं का अंतर है। यही तो लिखना है, दो परिमेय संख्याओं क्या है, माइनस है तो अंतर है। और यहां लिखते हैं, वहां फिर ई लाइन में लिखेंगे, और √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही तो हम शब्दों में लिख लिए, यही आपको करना था, यहां लिख लिए। अतः यहां हम क्या मानेंगे, अतः या तो इसलिए बुआ क्या कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या यह असंभव है, यह क्या है, असंभव है। अतः हमारी मान्यता क्या था, गलत हो गई। इसलिए बुआ, किस लिए, तो ये वाला अंक फिर लिखना है। 4 - √5 को हम क्या माने थे, परिमेय संख्या, तो लिखेंगे अतः 4 - 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है यहाँ पर इतना लिखने में, क्या नहीं समझे आप लोग। अरे हम मान लिए, पहले बताए आपको मानना पड़ेगा तो पड़ेगा। अब मान लीजिए ना आर है, ये यहाँ नहीं समझे। अरे आर के बदला आप कुछ मान लीजिए, अगर मेरा मन होता है हम यहाँ पी मान ले, मेरा मन होता है यहाँ पी मान ले, क्या दिक्कत है आपको। आप लोग टी मान लीजिए, जेड मान लीजिए, ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे सोना, आप कुछ मान सकते हैं, कुछ मान सकते। ई ना समझिएगा मास्टर साहब आर मानल के रू, हमरा तो समझे में नहीं आवे छे, हम की करिए, हम आर मानबे तो अगर आर नहीं मानबे पी मानबे तो गोटे बेर गलत भ जेते, तो मास्टर बा
नंबर देते परीक्षा में कि नहीं देते? अरे मेरे सोना आप कुछ दे सकते हैं, मानना है ना तो कुछ ना मान लीजिए, आप अपना अपना जानते हैं ना, उसका भी नाम लेकर आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हम क्या किए, बस यही तो माने, इसको बराबर में आर दे दिए। अब करना क्या है बुआ, ई प्लस ई माइनस में √5 है, √5 क्या चीज में, माइनस में, ये आर क्या चीज में है तो प्लस में, आर को बराबर के इस साइड ला लिए तो माइनस में आर हो गया, और √5 को इस साइड ला लिए तो रूट प्लस में √5 हो गया। यहां तक समझे? फिर करना क्या है मेरे सोना, ये 4 क्या है, परिमेय संख्या, सॉरी ये आर क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यही लिखना, यहां परिमेय दे दो, यहां अपरिमेय दे दो, इन्हें आपको शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो 4 माइनस आर दो परिमेय संख्याओं का अंतर है, जो अंतर है तो है, जोड़ रहता तो योग लिखते, गुना लिखता तो गुना लिखते, भाग रहता तो भाग लिखते। फिर करना है मेरे सोना, और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इतना तो लिखना है। फिर कहता है कि परिमेय संख्या, अब देखो बुआ, कभी भी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होगा नहीं होगा, अब समझ में, ये नहीं समझे बुआ, यहां परिमेय बराबर डायरेक्ट अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय संख्या लगता है कि जो कमजोर है, परिमेय संख्या तबे कमजोर होता है जब परिमेय संख्या का कोई साथ अपरिमेय चिपकल रहता है, तबे कमजोर होता है। अब समझ में, अगर कोई अगर मोहब्बत करता है तो पकड़ा जाते तबे कमजोर होता है, और नहीं पकड़ाने पे तो उसका साथी तो ऐसे चौड़ा होकर चलेगा, ये चीज हमारा हाथ लगा लेते रे, कहीं कहीं भीड़ दे ले मार के सुता देवे, और जिस दिन धरा जाता तो छाती ऐसे हो जाता, ओ भैया बचा लाना, ओ भैया, ओ भैया बचा लाना, ओ भैया, ऐसे बोलने लगता, नहीं समझे बात? तो यही है, अगर यहाँ डायरेक्ट बोल रहा है कि परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय संख्या उतना कमजोर है तो कुछ देगा इनको, इनके प्लस में कुछ होना चाहिए, अब समझ में, तब होगा अपरिमेय। यहां परिमेय माइनस अपरिमेय, परिमेय तो परिमेय ही होगा, अपरिमेय नहीं होगा, लेकिन परिमेय के साथ अगर अपरिमेय है तब अपरिमेय होगा। वही वाली बात यह है बुआ, तो यहां परिमेय बराबर डायरेक्ट अपरिमेय हो जाएगा, ये चीज नहीं हो सकता है। वही को हम लिखे हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यह असंभव है। अतः हमारी मान्यता जो था, ये जो परिमेय संख्या है ये गलत है। 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः इसीलिए 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। हो गया, प्रूव करना है। अरे सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग इतना टेंशन लेते हैं, कपार पे बोझा बना लेते हैं, अरे ऐसा ऐसा विद्यार्थी सब देखते हैं, इतना फुचकुली सवाल को कपार पे लेकर बोझ बनाने लगता है। जब आप लोग भी जो है ना, अभी बोल देगा कि वो तो भीड़ लगल थे, अगवे मोहतरमा सब कहीं चाहिए ना, बड़ लोग थे, ते बेर में कतवो धूप रहते तक नहीं तुरा थाक भी तुरंत चल जेबी। अरे हम जानते हैं ना सारा चीज। चलो बुआ, 4 नंबर देखते हैं मेरे सोना। 4 नंबर कहता है कि सिद्ध करें कि 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या, सब में वही करना है, जितना है सब में वही करना है, कोई दिक्कत ना है बुआ। लिख लेते हैं, माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है बुआ? परिमेय संख्या आर है। कोई दिक्कत न, इस बार आर हम नहीं मानेंगे, हम मान लेते हैं जेड है। हम जानते हैं ये सब नौटंकबाज लड़का सब बड़ी हेहर होइ छे, सर खाली सब बेर आरे माने छे, बुझा गेले सर रेटिए के जेड मान ले छे, कोई दिक्कत नहीं मेरे सोना। अब चलो बुआ, यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि बराबर जेड है। रे बुआ, अगर इसको हम इससे लाए, इसको फिर इससे लाए, मामला फिट है। मामला क्या है बुआ? तो फिट है। करना क्या है बुआ हमर? तो यहां लिख देना है, क्या चीज लिखना है, क्या 6 माइनस जेड बराबर कितना, माइनस का √2। कोई दिक्कत है? अब समझो बुआ, ये क्या है बोलो? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। माइनस पे ना जाना है, माइनस को हम पहले बता दिए, माइनस को साइड में ढकले रहो, इस पर ना जाना। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। इन्हें अब आप शब्दों में नहीं लिख सकते हैं, लिखना है, क्या लिखना है बुआ कि 6 माइनस जेड दो परिमेय संख्याओं का अंतर है, जबकि
जबकि √-√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक तो हम लिख लिए। आया समझ में कैसे लिखें? ये आया समझ में? अब वो करना क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, यहां लिखेंगे, यहां लिखना है क्या, हमारे द्वारा, यानी हमने जो माना, नहीं एक स्टेप और लिख लेते बुआ, ये वाला परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या लिखते हैं। अतः, अरे यार ऐसे काहेला हो रहा है, अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत हो गई। सिंपल सी बात है, गलत हो गया। अरे हम माने थे परिमेय संख्या, निकल के आ गया अपरिमेय संख्या, हो गई। इसलिए 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। प्रूव कर दिए हम। आया बात समझ में कैसे प्रूव कर दिए? अरे सिंपल सी क्वेश्चन था, सभी में यही करना है और आपको कुछ न चेंज करना है। आया बात समझ में? कुछ न करना है, ऐसे ही लिखकर आपको बना देना है। मिटा दूं? आया समझ में? अरे बने रहने, बहुत सारा क्वेश्चन है, 5 गो क्वेश्चन और है। यही सब छोटी छोटी चीजें आपको क्या करना है, बनाना है। चलो बुआ 6 नंबर पे चलते हैं। हो 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर पे चलने से पहले ये क्या नंबर था? चौथा नंबर था। 5 नंबर चलते हैं बुआ। 5 नंबर कहता है कि सिद्ध करे कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। देख लो बउआ, फिर वही वाली बात है, सोना हमार मान लेना है। माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय R है। कोई दिक्कत? 5 - √3 इजकल टू कितना? R। रे बउआ, अगर 5 को अगर हम इस साइड ले आते हैं या इसको हम इस साइड ले आते हैं तो ये तो हो जाएगा माइनस में। तो 5 - R इजकल टू 2 √ कितना? 3। ये हुआ ना 2√3। अब करना क्या है, अगर हम यहां लिखेंगे तो ये क्या है? परिमेय संख्या। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। है कि नहीं है? आप ही लोग बताइए, ये है कि नहीं है? तो यहां अगर हम मानेंगे कि ये 5 - R क्या है? एक परिमेय संख्या है, और ये क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। यहां कोई दिक्कत ना है, इन्हीं को हमको शब्दों में लिखना है। तो शब्द में हम क्या लिखेंगे कि 5 - R दो परिमेय संख्याओं का क्या है? तो अंतर है। जबकि 2√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इतना ही तो हमको लिखना है। तो लिख दो बउआ, 5 - R दो परिमेय संख्याओं का अंतर है, जबकि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कैसे नहीं समझे? ये दो क्या है? परिमेय संख्या। गुणा में क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये होगा क्या? अपरिमेय संख्या। अब ये पहला नंबर क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। यहां लिखेंगे
अपरिमेय संख्या बराबर बउआ इससे लिखेंगे ऐसे, यहां लिखेंगे हम अपरिमेय सॉरी इसीलिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या यह संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत हो गई। क्या दिक्कत है, जो हम माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया तो लिखना है फिर यही वाला बात। इसीलिए 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः यह का मतलब ये 5 - 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आया बात समझ में कैसे बना लिए। सारे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितना आपको बनाना है आप बना लीजिए, सभी को ऐसे ही सोल्व करेंगे। ठीक है, मिटा दूं इसको। आया समझ में। माना कि 5 - 2√3 क्या है, परिमेय संख्या आर है, तो इतना बराबर आर दिए, आर को इससे ला लिए माइनस में, इसको उस साइड दे दिए प्लस में। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। यहाँ ये अपरिमेय किस लिए हुआ बउआ नहीं बताए हैं। ये दो क्या है बोलो, परिमेय संख्या, और गुना में √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो बन के निकल के क्या आ जाएगा हमें, अपरिमेय संख्या। पहला नंबर क्वेश्चन में बताए थे, ज्यादा दिमाग ना लगाना है। ठीक है, मिटा दूं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अरे आराम से बनाएंगे, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन थोड़ी ज्यादा पहाड़ होता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल देगा कि सिद्ध करने के लिए तो बाप रे बाप, जैसे लगेगा कि दिमाग ही हिल गया है इनका। अरे दिमाग हिलने वाला ना है कुछ। 6 नंबर में चलो बुआ देखते हैं। 6 नंबर में कहता है कि सिद्ध करें कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहां बोल दिया है क्या, परिमेय संख्या नहीं है। क्या दिक्कत है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। बोल रहा है परिमेय संख्या नहीं है। रे बुआ अब हम यहां क्या करेंगे, यहां हमको क्या करना है कि माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या आर है, मान लिए हम। हाँ मैं आप थोड़ा रख दो, हाथों दुख जाता है। चलो बुआ मान ले रहे हैं, माना कि 5/√7, थोड़ा 5 ठीक से दो, एक परिमेय संख्या आर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बुआ मानेंगे क्या मेरे सोना, यहां मान लिए तो हम ये लिख सकते हैं बुआ रे, 5/√7 बराबर आर। नहीं लिख सके कि नहीं लिख सके। अगर बराबर में क्या होता है, क्रॉसिंग मल्टीपल, इसके नीचा में एक दे दो, इनको गुना करो, कितना हो जाएगा 5, इनको गुना करो, R√7 होगा ना, ये नहीं होगा। नहीं समझे आप कैसे किए। अरे बराबर देकर मल्टीपल डायरेक्ट कोना कोनी गुना कर दिए, आप लोग को भी करना होगा। ये बच्चे सब आप 10वां में जाकर आपको ये ना अभी तक समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप पीछे कमजोर होंगे। वैसे कमजोर ना होना है। यहाँ अगर आप आ गए तो हम पहले बता दिए पहला क्लास में, जिन बच्चों को अगर 4 भी न लिखने आता है वो भी बीमार होते होते अगर 100 में 100 न ला लिए तो हम काहेला मैथ पढ़ा रहे हैं 10वां का। ठीक है, लेकिन जुड़ना पड़ेगा आपको आखिरी सांस तक, समझे बात, ये अभी शुरुआत है। चलिए मेरे सोना अब करेंगे क्या, एक स्टेप यहां हम समझाने के लिए अगर बुआ हम लिख दूं तो ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को कि 4 गुने √7 है, नहीं लग रहा है। ये एक क्षण के लिए लग रहा है ना। तो आर अगर गुना में है तो इस साइड आएगा बराबर के, तो भागा में। रे बुआ 5/r बराबर क्या हो जाएगा √7। ठीक है कि नहीं है। यहां लिखना है बुआ जहां r नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां लिख दी, इसको मिटा देते, ये ना लिखना है आपको, ये समझाने के लिए बोले थे सोना, इतना लिखना पड़ेगा क्योंकि r क्या है 0 नहीं है। तो अब आप ही लोग बताइए बुआ ये क्या हुआ, ये हुआ परिमेय संख्या, ये हुआ अपरिमेय संख्या कि नहीं हुआ। इन्हें तो आपको शब्दों में लिखना है, हम बार बार बोल रहे हैं, कुछ ना है, इन्हें आप शब्दों में लिखिए।
तो शब्दों में लिखो बुआ, यहां पर क्या दिक्कत है, यहां लिखो 5/r 2 आगे 2 परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का भाग है। भाग है तो भाग है, गुना है तो गुना है, पहले बता दिए थे। इसलिए अतिभाग है, और यहां लिखना बुआ एक चीज छूट ही गया था, और क्या √7, और √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यह संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत हो गई। इसीलिए हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। तो गलत क्या हो गया बुआ, तो ई यहां लिखेंगे। इसलिए 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। बस हो गया, यही हमें प्रूव करना था। आए वह समझ में कैसे किए, फिर से एक बार समझा दूं, कोई बात नहीं मेरे सोना, आओ समझो। रे बुआ 5/√7 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, कोई बात नहीं बुआ, इ नहीं छे तो नहीं रह दई, हमला की करी के छे, माने के छे बुआ। मान ले लिए, माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या आर है। अरे बुआ अगर आर है ना, तो इ 5/√7 बराबर कते चीज आर होते नहीं होते, आर के नीचा में अपना मन से एक क्रॉसिंग मल्टीपल कर दिलिए रे बउआ, 5 एक का गुना के लिए तो 5 भेले, r√7 का गुना के लिए तो r√7 भेले। तो ये गुना में छे रे बउआ, गुना में छे ऐसे 98 भाग भ जते, आ जब ई बउआ भाग भ जते हमर सोना, तो ई 90 जते √7, ई भ गेले परिमेय संख्या, ई भ गेले रे बउआ अपरिमेय संख्या, जहां r नॉट इक्वल टू 0 है रे बउआ। एकरे न शब्द में लिखे के छे वो, तो लिख दे बउआ 5/r 2 परिमेय संख्याओं का कथी छे मछे, भाग में छे, तो भाग दे दे, गुना में रहती तो गुना दे दे, ऐसे पहले घटो में चले तो घटो दे चलिए। फिर √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। रे बाबा हम क्या बताए थे, कभी भी परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। तो यहाँ अतः परिमेय बराबर अपरिमेय, ये तो सरासर क्या है, गलत है, इसीलिए यह संभव नहीं है। इसीलिए हमारी मान्यता क्या था, गलत था। 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूव करना था, कर दिए। मिटा दूं, आप लोग थोड़ा रोक कर उतार लीजिएगा। 3 क्वेश्चन बचे हैं, अब 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, एगो तो कंफर्म है कि 5 नंबर का पूछबे करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूछना एग्जामिनर का जो हम बोले ना, वो नस पकड़ लेते हैं, पूछेगा कहां से, अरे पूछना है तो है। 7 नंबर सोना चलते हैं। 4 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रख देते हैं, बुक को थोड़ा हाथों फ्री होगा। अब देखो ये आप लोग का इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा, कितना देर में मान लिए होंगे। माना कि 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या r है। अब देखो 5 - √2 बराबर क्या चीज r है। रे बुआ r को इस साइड, इसको इस साइड, ये सवाल नहीं बनाए थे, अब ये नहीं बनाए थे। कितना नंबर क्वेश्चन था ये बता दूं आप लोगों को हम, ये 7 नंबर क्वेश्चन, ये तो 7 नंबर बना ही रहे हैं। रे बुआ 5 नंबर क्वेश्चन था ऐसे ही। चलिए बुआ, ये अब नहीं लग रहा है, ये क्या है, परिमेय संख्या सॉरी माफ करिएगा, ये क्या है मेरे सोना, अपरिमेय संख्या। अरे बुआ इन्हीं ही शब्दों में लिखना, हम कितना बार बोले तो लिखो ना, 4 - r 2, ये क्या है, 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय, परिमेय यहां लिखना पड़ेगा पूरा, संख्याओं का अंतर है। जबकि
जबकि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है? यहां तक हम लिख लिए। अब यहाँ बुआ क्या करेंगे, ये तो हम मान लिए, ये मान लिए ना, तो यहाँ हम लिखेंगे फिर से। क्या लिखना है सोना? हमार लिखना क्या है? परिमेय बराबर अपरिमेय ये संभव नहीं है, लिखना है। अतः इसीलिए परिमेय बराबर अपरिमेय यह संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता क्या है? गलत हो गई। अतः 4-5√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह एक 4-5√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। क्या दिक्कत है इसमें? अब आप समझो। अरे सब आसान क्वेश्चन है, धजियां उड़ा दोगे आप लोग। एक बार अगर बढ़िया से देख लिए ना, हम कसम से बोल रहे हैं एग्जाम में ये आएगा। अरे छोड़ो, क्या बताएं हम, जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। मिटा दो इनको बुआ, कोई दिक्कत है? 2 क्वेश्चन अब मात्र बचे हैं, इसमें प्रूव करना है। डर से भागता है, चिपक जाना है। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो जैसे चिपकता है आप लोग। चलिए बुआ 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करें कि 2√3-1 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या दिक्कत है हमको? √3-1 है, कोई -1 है रहने दो, हमको पहले मान लेना है। माना कि 2√3-1 एक परिमेय संख्या r है। लिख देना 2√3-1 बराबर कितना? r है। अब वो क्या करना है? इसको अगर हम इसको इससे ले आते, इसको इसी से रहने देते, तो नहीं हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा क्या? √3 बराबर r+1। तो ये बुआ क्या है? परिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय है। ये तो पता है आपको, ये है अपरिमेय, ये क्या है? परिमेय। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लिखेंगे बुआ इसको, तो शब्दों में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। r+1 दो परिमेय संख्याओं का जोड़ है। जबकि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या यह संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत हो गई। हमारी मान्यता क्या हो गई? गलत हो गई। हमारी मान्यता गलत हो गई। इसलिए 2√3-1 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह एक परिमेय संख्या है। यही प्रूव करना था, कर दिया। इतना ही तो आपको करना है। इतना ही करने में कितना समय लग जाएगा आप लोगों को? आए बात समझ में? कैसे कर लिए? बस कुछ ना करना है। ठीक है, मिटा दूं? अरे एक बार आराम से देख लेना है और फिर से समझना है। मिटा दूं? क्या किए? इनको r किया, r e माइनस इसे ले गए, प्लस हो गया, फिर यहाँ, इसलिए वो अपरिमेय है। ये हम जानते हैं परिमेय है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय। और जब भी अपरिमेय गुणने अपरिमेय है तो हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय है। इसीलिए इनको हम अपरिमेय माने हैं।
ये पहला मैं बता, पहला क्वेश्चन अगर समझे होंगे तो यहाँ समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप समझ में, पहला अगर समझ गए होंगे तो, इसीलिए क्लास शुरू करने से पहले हम इंट्रोडक्शन बता दिए थे आप लोग को। चलिए बुआ 9 नंबर आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 1 का सी का। सिद्ध करें कि इसमें भी सीधे करना है, हमको क्या दिक्कत है, कर दो। 5 + √3 एक क्या है बुआ, अपरिमेय संख्या है। रे बुआ ये क्वेश्चन जो है ना आपको ऊपर में भी दिया हुआ था, यहां भी दिया हुआ है। चलिए बुआ लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बेहतरीन तरीकों से फिर से समझ लो, जिसको न समझ में आया है यहां समझो। माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या r है। कोई दिक्कत, इतना बराबर r देना है। 5 + √3 बराबर क्या चीज, r। 5 को इससे ले आएंगे तो क्या चीज में, माइनस में होगा मेरे शेर, तो क्या हो जाएगा, √3 बराबर r माइनस कितना, 5। नहीं समझे बात, या चाहे इसको इससे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। रे बुआ ये क्या हुआ, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत है, इन्हीं को शब्दों में लिखना है मेरे सोना, इन्हीं को शब्दों में लिखो। यहाँ r-5 दो परिमेय संख्याओं का क्या है, अंतर है, जबकि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस यही लिखना था। अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यह संभव नहीं है। अब यहां लिखना है, यह संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत हो गई। क्या गलत हो गई थी, तो 5 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह का मतलब यह 5 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको प्रूव करना था। आए बात समझ में, ये अरे सिंपल सी क्वेश्चन था, आराम से हम प्रूव कर दिए हैं आप लोग को, ज्यादा समय नहीं लगा, थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। नहीं समझे, दिल जाने जिगर तुझ पे जानिसार किया है, क्यों प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। 5 + √3 को मानना था हमें अपरिमेय संख्या, मान लिए परिमेय संख्या। वो मान लो 5 + √3 बराबर r, √3 को इस साइड रहने देते हैं, अब 5 को इस साइड पटकेंगे, हो जाएगा माइनस मेरे लेवा बुआ। ये क्या है, नहीं समझ में आया भाई, छाओ ये कथी चाहिए, अपरिमेय संख्या, ये कथी चाहिए, परिमेय संख्या, शब्द मान लिख दिलिए। अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या ये कभी नहीं होगा, अतः हम जो माने थे वो गलत है। क्या गलत था बुआ, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास 72 से बेहतरीन लगे होंगे, अगर जो हमसे आखिरी उम्मीदों तक जुड़े हुए हैं तो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाकी आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। अगला नेक्स्ट दिन जो हम लेकर आएंगे, इसमें 1 का डी भी है शायद, एक बार देख लेते हैं मेरे बुआ। हाँ है, इसमें 1 का डी है। 1 के डी में टोटल क्वेश्चनों की संख्या 6 है। मजेदार है, शांत अशांत, भागिएगा नहीं छोड़कर, शांत अशांत अगर हम पढ़ा दिए, सपना में भी सपनाएंगे, ए सर ये शांत है, सर ये अशांत है, ऐसा आप लोग सपनाएंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अगले क्लास फिर से 72 से बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे, साथ अशांत को आप लोगों तक पहुंचाएंगे।
चलिए, जय हिंद, जय भारत।